प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं ये कक्षा 9 और 10 के लिए टेंस की पहचान किस तरह से बड़ी आसानी से हम 5 मिनट में सीखने का प्रयास करेंगे। बड़ी ही दिक्कत होती है पहचानने में, तो एक तरीका मैंने खोजा है कि इस तरह से आप बहुत आसानी से और कम समय में इस पहचान को सीख सकते हैं। जैसा कि पूर्व के क्लासेस में आप जान भी चुके हैं कि टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन्हीं के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर हम इस तरह देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट को अगर हम देखें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह हम फ्यूचर को अगर देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इनकी पहचान में बहुत बड़ी समस्या आती है बच्चों के सामने। अगर कक्षा 9 और 10 के बच्चे को तो छोड़ ही दिया जाए, किसी बच्चे को अगर इस तरह सिखाया जाए तो हम बड़ी आसानी से इसकी पहचान सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस का वो कोई भी पार्ट हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसके अंत में है, हैं, हूँ या हो, इन 4 शब्दों में से कोई जरूर आएगा। अगर वो आता है तो वहां पर प्रेजेंट टेंस ही होगा और कोई टेंस नहीं हो सकता है। इसी तरह पास्ट टेंस के अंत में, पास्ट का वो कोई भी पार्ट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट के अंत में था, थी, थे जरूर आएगा। पास्ट के अंत में था, थी, थे, पास्ट के अंत में था, थी, थे जरूर आएगा। लेकिन ये या, ई, ए, आ लिखा है, ये केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। इसके बाद था, थी, थे का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। किसी भी फ्यूचर टेंस में कोई भी फ्यूचर का पार्ट हो, वो इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसके अंत में गा, गी, गे जरूर आएगा। अगर गा, गी, गे आते हैं तो वो फ्यूचर टेंस ही है और कोई टेंस नहीं हो सकता है। जिस तरह से किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो आता है तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, कोई दूसरा टेंस नहीं हो सकता। पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे या ई, ए आएगा तो वो पास्ट टेंस ही होगा, और फ्यूचर टेंस के अंत में गा, गी, गे आएगा तो वो फ्यूचर टेंस होगा, वो कोई भी पार्ट हो। उदाहरण के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को उठाते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता, ती, ते की पहचान, इंडेफिनिट की पहचान आप देखेंगे। इसको इंडेफिनिट प्रेजेंट से मत जोड़िए, किसी टेंस से मत जोड़िए, इसको हम देखेंगे ता, ती, ते। अगर और इधर भी देखिए, इस इंडेफिनिट में भी है ता, ती, ते। अब मैंने कहा मैं लखनऊ जाता हूं, हूं से आप क्या आपको पहचान कहां से शुरू करनी है? आपको पहचान अपने सेंटेंस के आखिरी शब्द से शुरू करनी है। आपको पहचानना कहां शुरू करना है? शब्द के, सेंटेंस के आखिरी शब्द से। जैसे अब शब्द क्या पकड़ा? हूं, मैं लखनऊ जाता हूं। हूं में, हूं से आपने क्या पकड़ लिया? प्रेजेंट। और ता से क्या पकड़ लिया? इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यही मैं बोल दूं मैं लखनऊ जाता था से आपने क्या पकड़ा? पास्ट। और ता से इंडेफिनिट, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे आएगा। मैं लखनऊ जाऊंगा। क्लियर बच्चों? इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में एक और बात याद रखनी है कि जिस वाक्य के अंत में केवल या, ई, ए और आएगा वहां पर पास्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे मैं लखनऊ गया, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बुक्स में, ज्यादातर किताबों में लिखा हुआ है कि मैं लखनऊ गया था। थी, थे अगर लग जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है, ना कि वो इंडेफिनिट रहता है। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं कंटीन्यूअस। जैसा कि कंटीन्यूअस का अर्थ से पता होता है, कोई कार्य अनवरत चलता रहता है। कंटीन्यूअस को हमारे यहाँ और भी कुछ कहा नाम दिए गए, जैसे कंटीन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कार्य पूरा नहीं होता है। कंटीन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स कंटीन्यूअस ही जानते हैं। कोई भी कंटीन्यूअस होगा, उसके अंत में रहा, रही, रहे, हुआ, हुए और हुई आएगा। वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो।
अब देखिए बच्चों, आखिरी से पहचानना शुरू करना है। यहां पर भी मैं आज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। हूं से क्या मिला आपको? प्रेजेंट, और रहा से कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। था से क्या हुआ? पास्ट, और रहा से कंटिन्यू। कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मैं कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। गा से क्या हुआ? फ्यूचर, और रहा से कंटिन्यू। कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से एक और देख लें, हुआ, हुए और हुई। हो सकता है आपको एकदम नए लगते हो, लगता हो इनकी पहचान से तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं परफेक्ट में आते हैं। ऐसा नहीं। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू। हूं से क्या हुआ? प्रेजेंट, और हुआ अंत में क्या आया? हुआ, तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस। मैं खड़ा हुआ था, मैं खड़ा हुआ था से पास्ट, हुआ से कंटिन्यूअस। इसी तरह से उसमें मैं कल खड़ा हुआ होऊंगा, तो उसमें भी क्या है? गा से फ्यूचर, और हुआ हुई से क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट में आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट में पास्ट और प्रेजेंट की पहचान एक जैसी है बिल्कुल, लेकिन फ्यूचर में कुछ बदल जाती है। जैसे यहां या, ई, ए, आ, चुका, चुके, चुकी और समय दिया होगा। यहां पर भी सेम हुई होगा, केवल लास्ट वाले शब्द बदलेंगे। यहां क्या होगा? या, ई, ए, आ का प्रयोग नहीं होता है फ्यूचर में, लेकिन बुक्स में मिल भी जाता है, कभी कभी कहीं पर मिल भी जाता है। तो चुका, चुकी, चुके ही होगा। जैसे मैं देखता हूं कि मैंने आज सच बोला है, मैंने आज सच बोला है, तो बोला है क्या है? प्रेजेंट है, और ला में क्या निकल रहा? आ, तो क्या हो गया? क्या हो गया? परफेक्ट। इस तरह से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं 2 वर्ष तक दिल्ली में रहा हूं। अब यहां पर क्या? हूं, 2 वर्ष तक दिल्ली में रह चुका हूं, रह चुका हूं, तो क्या निकला? चुका। हूं से प्रेजेंट, और चुका से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगर आप देखें इसी को, सेम वही रहेगा। मैंने आज सच बोला था से पास्ट, आ से परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो। इसी तरह से आप यहां पर पहुंच जाएंगे, चुका, चुकी और चुके और समय होगा। कभी समय नहीं भी होता है, कभी होता है। तो यहां पर देखेंगे, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। अब चुका, चुकी आया तब तो लग रहा है कि कोई काम चुकूंगा, होगा फ्यूचर में, लेकिन मैं बोल दूं मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई होगी, तो जब आप फोकस करेंगे तो लगता है कि वो कार्य हो चुका है, वो फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखते हैं, जहां पर भी रहा, रही, रहे। इसमें क्या किया गया है? परफेक्ट कंटीन्यूअस बहुत आसान है, यहां पर 2 को मिक्सचर कर दिया गया। आपको पहचान कंटीन्यूअस की याद रखनी है। किसकी याद रखनी है? कंटीन्यूअस। और समय कहां से उठा लिया गया है? परफेक्ट से। समय कहां से उठा लिया गया? परफेक्ट से। इसलिए वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, और इनमें तीनों में सेम ही पहचान रहेगी। और आपको पहचान में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी कि आप अंतिम शब्द से शुरू करेंगे और फिर दूसरे शब्द पर आएंगे, और जैसे ही आप दूसरे शब्द पहुंचेंगे आपको पहचान क्लियर हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सेंटेंस, बच्चा रो रहा है से क्या है? प्रेजेंट, रहा से क्या है? कंटीन्यूअस। जैसे ही आपने देखा क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बच्चा 2 घंटे से सो रहा था से क्या है? पास्ट। सो रहा पर आप जब आए क्या हुआ? कंटीन्यूअस। अब बच्चा क्या? समय भी दे दिया गया उसमें 2 घंटे से, तो क्या हो गया? परफेक्ट। यानी कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से आप जिस टेंस में जाएंगे उस टेंस के अंतिम से शुरू करेंगे और पीछे में लौटते रहेंगे, तो आप आसानी से पहचान लेंगे और उसके बाद उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, अगर ज्ञानार्जन आप अपना करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।